नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और प्रश्न मैं बताता चलूँगा, उसके 4 आंसर होंगे। उनमें से जो सही आंसर है वो आपको लिखना होगा और प्रश्न बताने के 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड का टाइम होगा आंसर लिखने का। इतने समय में आप आंसर लिख लेंगे और यदि ना आए तो उसका आंसर छोड़ दें और जब मैं आंसर बताऊंगा उसका आंसर अपना लिख लें या मेमोराइज करें और बाद में चेक कर लें कि आपको 10 मार्क्स में कितने मार्क्स मिले हैं और आपकी तैयारी किस लेवल पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है ये, 2 इसके पहले हो चुकी हैं। पहला क्वेश्चन है, गाड़ियों को अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सिग्नल होता है। ये बताना है कि जब अगले ब्लॉक सेक्शन में यानी गाड़ी प्रवेश करती है स्टेशन से, तो कौन सा ऐसा सिग्नल होता है जो उसको कंट्रोल्ड रखता है, जब तक वो ऑफ नहीं होता तो गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं करती है। पहला आंसर है प्रथम रोक सिग्नल यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। दूसरा है अंतिम रोक सिग्नल यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल। तीसरा है रूटिंग सिग्नल। चौथा है डिस्टेंट सिग्नल। सही आंसर है लास्ट स्टॉप सिग्नल। देखिए, जब गाड़ी सिंगल लाइन का स्टेशन है, यहाँ स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई है और ये गाड़ी स्टेशन से अगर हमें चलानी है यहाँ से, तो ये गाड़ी तभी चलेगी जब ये एडवांस स्टार्टर लगा है, ये सिग्नल ऑफ हो जाएगा और इसी को LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल भी बोलते हैं। ऑफ होने के बाद ही ये गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करेगी। तो इसका सही आंसर था अंतिम रोक सिग्नल या लास्ट स्टॉप सिग्नल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अप लाइन का पेपर लाइन क्लियर टिकट का फॉर्म नंबर क्या होता है। ये पेपर लाइन क्लियर टिकट, मान लीजिए ये स्टेशन है, यहाँ का इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, या सिंगल लाइन का स्टेशन हो या डबल लाइन का स्टेशन हो और ये खराब हो जाता है। सिंगल लाइन है, यहाँ पर ये खराब हो गया, ये सिंगल लाइन का स्टेशन एक देख लीजिए, ये यहाँ खराब हो गया, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यहाँ का खराब। तो सबसे पहले क्या होता है कि TA 1425 में दोनों स्टेशन मास्टर ए और बी, मान लीजिए ये बी है यहाँ पर, तो ये दोनों स्टेशन मास्टर TA 1425 में आवक और जावक, जिधर से गाड़ी आती है और जिधर से गाड़ी जाती है, तो TA 1425 आवक, जिधर से गाड़ी आती है वो भरता है, और TB 1425 जावक, जिधर से गाड़ी जाती है वो भरता है। इसके बाद TC 1425 और TD 1425, ये दो फार्म और होते हैं। इनमें से जो आंसर आपको लिखना है, ये लिखना है कि ये TA 1425 होता है अप लाइन के लिए, कि TB 1425 होता है, या TC 1425 होता है, या TD 1425 होता है। अप लाइन का पेपर लाइन क्लियर टिकट, उत्तर होगा TC 1425। ये भरने के बाद TATB में ये सूचना भर लेते हैं और अप लाइन होती है तो TC 1425 देते हैं और डाउन लाइन होती है तो TD 1425। इसी को पेपर लाइन क्लियर टिकट या PLC टिकट कहा जाता है और इसी फार्म पे गाड़ी चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रल सेक्शन कहाँ पाया जाता है। ए क्लास स्टेशन में, पहला ऑप्शन था। दूसरा है विद्युतीकृत सेक्शन में। सी ऑप्शन है स्पेशल क्लास स्टेशन में और डी ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों में। तो न्यूट्रल सेक्शन पाया जाता है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में। विद्युतीकृत सेक्शन में क्या होता है, जैसे ये आपके ये वायर होते हैं, एक होता है नीचे वाला कहलाता है कॉन्टैक्ट वायर, ये OHE है आपकी, जो OHE रहती है कॉन्टैक्ट वायर, और ऊपर वाला कहलाता है कैटनरी वायर, कैटनरी वायर। अब
ये इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है जिससे गाड़ियां चलती हैं। लेकिन एक ऐसा स्टेज किया जाता है कि मान लीजिए इधर की सप्लाई इधर के फीड पोस्ट से है, एफपी से, एफपी का मतलब फीड पोस्ट है, और इधर की सप्लाई इधर के एफपी से है। तो ये क्या किया जाएगा, इस बीच में एक इंसुलेटेड तार लगाया जाता है, इंसुलेटेड। ये इंसुलेटेड वायर की अगर लाइट चली जाए, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सेक्शन इसीलिए कहा जाता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में। क्यों किया जाता है, जो पोर्शन न्यूट्रल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं होती है वही न्यूट्रल सेक्शन कहलाता है। और क्यों लगाया जाता है कि दोनों तरफ की सप्लाई को बाइफरकेट करने के लिए, कि एक तरफ का ग्रिड फेल जो हो जाए, अगर सप्लाई नहीं होती तो इधर की गाड़ियां प्रभावित न होने पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इकहरी लाइन पर टीएफसी होने पर यदि केवल एक ही गाड़ी का लाइन क्लियर मंगवाना है तो लोको पायलट को क्या क्या प्राधिकार दिए जाएंगे। इकहरी लाइन में टीएफसी हो गई है और हमको केवल इंजन भेज करके एक जो गाड़ी खड़ी है उसी का लाइन क्लियर मंगवाना है। तो कौन कौन से फार्म दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है टीबी 602, दूसरा ऑप्शन है टीई 602, तीसरा ऑप्शन है टीजी या टीएच 602 और चौथा ऑप्शन है पीएलसी। सही ऑप्शन होगा ए, टीबी 602 केवल इंजन को दिया जाता है, केवल एक लाइन, एक गाड़ी को लाइन क्लियर मंगवाना है। यदि एक से ज्यादा का मंगवाना होता तो टी 602 साथ में एक और दे देते। और टीबी 602 के बारे में मैंने टीएफसी सिंगल लाइन में पूरा डिटेल से बताया है, वो वीडियो आप देखें तो पूरा सिस्टम समझ में आएगा। अगला छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में अगले या पिछले ब्लॉक सेक्शन से बिना लाइन क्लियर प्राप्त किए गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। कौन सा ऐसा सिस्टम होता है या कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें बिना लाइन क्लियर प्राप्त किए गाड़ियां चलाई जाती है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन टीएसएल में, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन में। दूसरा ऑप्शन है टीएफसी सिंगल लाइन में, जब सिंगल लाइन में टीएफसी होती है तो बिना लाइन क्लियर के चलाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है टीएफसी डबल लाइन में, अगर टीएफसी डबल लाइन में होती है तो बिना लाइन क्लियर के गाड़ियों को चलाते हैं। और चौथा ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में बिना लाइन क्लियर के गाड़ियां नहीं चलाई जाएगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सही है सी, टीएफसी डबल लाइन। जब टीएफसी डबल लाइन हो जाती है, मान लीजिए ये स्टेशन ए है और ये बी स्टेशन है, तो टीएफसी हो गई, यानी कोई संचार माध्यम से लाइन क्लियर लिया दिया नहीं जा सकता है। तो इस लाइन की गाड़ियां मान लीजिए अप है तो इससे जाएंगी और डाउन की गाड़ियां इधर से आएंगी। तो ऐसा कोई खतरा यहाँ नहीं होता है कि हम इधर से कोई गाड़ी चला देंगे तो ये भी इसी लाइन से चलाएगा। हम अगर इधर से चलाएंगे इस लाइन से अप से तो ये अपनी गाड़ी डाउन से चलाएगा, तो कोई खतरा नहीं होता। तो जब लाइन क्लियर नहीं प्राप्त होता किसी साधन से तो हम गाड़ियों को फार्म दिया जाता है। कौन सा फार्म मैंने बताया था, टीसी 602 फार्म दे करके टीएफसी डबल लाइन होती है। तो केवल टीसी 602 फार्म दे दिया जाता है और गाड़ियों को 30-30 मिनट के समय अंतराल पर चलाते रहते हैं। तो केवल टीएफसी, इन चार परिस्थिति में टीएफसी डबल लाइन की ऐसी परिस्थिति है कि बिना लाइन क्लियर के गाड़ियों को चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित 4 सिग्नलों में 3 सिग्नल एक प्रकार के हैं, चौथा अलग प्रकार का है। अब इस सिग्नल को बताना है कौन सा अलग प्रकार का है। ए रूटिंग सिग्नल, बी गेट सिग्नल, सी कॉलिंग ऑन सिग्नल, डी शंट सिग्नल। फिर ऑप्शन सुनिए, ए रूटिंग सिग्नल, बी गेट सिग्नल, सी कॉलिंग ऑन सिग्नल, डी शंट सिग्नल। इसमें ए ऑप्शन सही है, रूटिंग सिग्नल अलग प्रकार का है। बकाया जो 3 सिग्नल है, गेट सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, शंट सिग्नल, ये तीनों सहायक सिग्नल है, जबकि रूटिंग सिग्नल रोक सिग्नल होता है।
जैसे रूटिंग होम सिग्नल आपने सुना होगा, रूटिंग होम भी बोलते हैं, रूटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, ये स्टॉप सिग्नल या रोक सिग्नल होता है। बकाया तीनों सन सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल और गेट सिग्नल ये सहायक सिग्नल होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। मैं 4 स्टेटमेंट बोलूंगा, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन गलत है या कौन सा कथन गलत है। 4 कथन बोलूंगा, किसके बारे में? बीएसएलवी के बारे में। अब बीएसएलवी के बारे में 4 कथन सुनिए, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है बीएसएलवी दोहरी लाइन पर बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन पर जहां सबसे बाहरी कांटा टेलिंग पॉइंट होता है वहां पर लगाया जाता है। कथन बी, बीएसएलवी डबल लाइन के द्विसंकेती एवं बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन में लगाया जाता है। कथन सी, बीएसएलवी ब्लॉक सेक्शन की सीमा बताता है। कथन फोर्थ या डी, बीएसएलवी डबल लाइन के बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन पर यदि स्टेशन के किसी भी लाइन पर लूप लाइन नहीं है वहां पर होम सिग्नल से 180 मीटर आगे लगाया जाता है। अब आपको बताना है कौन कौन से कथन इसमें गलत है। तो इसमें केवल कथन दूसरा, कथन बी गलत है। कथन बी क्या है कि बीएसएलवी डबल लाइन के द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था, बीएसएलवी कभी भी द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था में नहीं लगाया जाता और तीनों ऑप्शन सही है। अब देखिए क्या है, डबल लाइन का स्टेशन है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था, डिस्टेंट होम, आगे स्टार्टर हो गया और ये एडवांस, ये सिग्नल लगे हैं। तो डबल लाइन का स्टेशन, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था और बी क्लास का स्टेशन, 3 शर्तें पूरी। अब क्या था पहला कथन कि जहां पर सबसे बाहरी कांटा, ये सबसे बाहरी कांटा टेलिंग पॉइंट, इधर से अगर गाड़ी जा रही तो ये टेलिंग पॉइंट पड़ेगा। तो यहां पर टेलिंग पॉइंट है, तो इस होम सिग्नल से 180 मीटर आगे ये बीएसएलवी लगा दिया गया है। ये पीले रंग का होता है और बीएसएलवी इसमें लिखा रहता है। इसके बाद कथन था कि बीएसएलवी वहां पर भी लगाया जाता है, यानी डबल लाइन हो, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था हो, बी क्लास का स्टेशन हो, जहां पर स्टेशन में किसी लाइन पर लूप लाइन नहीं। ये मान लीजिए अप की लाइन है, ये अप डायरेक्शन है और ये डाउन डायरेक्शन है, ये गाड़ियां आ रही हैं, डिस्टेंस सिग्नल है, होम सिग्नल है, ये यहाँ पर स्टार्टर सिग्नल हो गया और ये यहाँ पर एडवांस स्टार्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई लूप लाइन नहीं है, तो जब लूप लाइन नहीं होगी तो ये होम सिग्नल है, ये डिस्टेंट है, ये होम है। इस होम से 180 मीटर आगे ये बीएसएलवी यहाँ पर ये लगा दिया जाएगा और इसी बीएसएलवी से ये स्टेशन सेक्शन ये प्रारंभ हो जाता है और एडवांस तक ये स्टेशन सेक्शन रहता है और इस बीएसएलवी तक पीछे पिछला ब्लॉक सेक्शन होगा। इसी तरह इस बीएसएलवी तक पीछे पिछला ब्लॉक सेक्शन होगा ये, और यहां से फिर क्या होगा, स्टेशन सेक्शन स्टार्ट हो जाता है ये एडवांस तक, ये है स्टेशन सेक्शन। तो ये तीनों शर्तें सही थी कि बीएसएलवी वहां पर बी क्लास स्टेशन डबल लाइन बहुसंकेती में जहां सबसे बाहरी कांटा टेलिंग पॉइंट हो वहां लगाते हैं, और जिस लाइन पे लूप लाइन नहीं है इसमें तो वहां पर होम सिग्नल से 180 मीटर आगे बीएसएलवी लगाते हैं। अगला कथन था ये ब्लॉक सेक्शन की सीमा बताता है, नाम ही इसका है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। यहां तक पिछला ब्लॉक सेक्शन, इसके बाद स्टेशन सेक्शन और ये अगला ब्लॉक सेक्शन। तो ये कथन गलत था। प्रश्न नंबर 9, ब्लॉक्ड लाइन पर यदि गाड़ी लेते हैं
तो जिस लाइन पे गाड़ी ले रहे हैं वहां पर जो भी अवरोध है उससे कितने मीटर पहले एक सक्षम रेल सेवक को लाल संकेत लेकर के खड़ा करते हैं। उत्तर में है 45 मीटर, बी 46 मीटर, सी 55 मीटर, डी 120 मीटर। आंसर होगा इसका 45 मीटर। और रिसेप्शन ऑफ ट्रेन ऑन ब्लॉक्ड लाइन की मैंने वीडियो डाली है, उसमें मैंने डिटेल्ड बताया है, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ एक बात बता देता हूँ कि ये मान लीजिए ये एक स्टेशन है, ये लाइन है और इस लाइन पे ये अवरोध है, यहाँ पर ये अवरोध है। अब देखिए ये अवरोध और यहाँ से 45 मीटर की दूरी पर, इधर से अगर हम गाड़ी को ले रहे हैं, ये आ रही गाड़ी, तो 45 मीटर अवरोध से, यानी यहाँ पर इस व्यक्ति को खड़ा कर देंगे। लाल झंडी होगी या ट्राई कलर का रेड हैंड सिग्नल लेकर के यहाँ पर 45 मीटर पहले खड़ा कर दिया जाता है और यहीं पर वो गाड़ियों को कंट्रोल करेगा। और ब्लॉक्ड लाइन पे गाड़ी लेंगे तो T509 फॉर्म भी उसको यहाँ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सी क्लास स्टेशन के बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? सी क्लास का स्टेशन है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था है, सिग्नल ओवरलैप कितना होगा? ऑप्शन सुनिए, 120 मीटर, बी 180 मीटर, सी 400 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है इसमें, इनमें से कोई नहीं। सी क्लास स्टेशन में सिग्नल ओवरलैप नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये मान लीजिए सी क्लास का स्टेशन है तो ये डिस्टेंट लगा है, ये डिस्टेंट हो गया, ये होम हो गया। यहाँ पर दूसरा सिग्नल अगर दो संकेत में बना होता तो यहाँ पर ये वार्नर होता और यहाँ पर ये होम हो जाता, ये होते, ये वार्नर होता, ये होम होता। अब ये होम है। अब देखिए डबल लाइन में जो सिग्नल ओवरलैप देखिए देखा जाता है वो कहाँ से देखा जाता है? डबल लाइन का ये स्टेशन है और सिग्नल ओवरलैप देखेंगे हम तो इस स्टार्टर सिग्नल से एडवांस के बीच का, बहुसंकेती है तो 120 मीटर। सिंगल लाइन में जो सिग्नल ओवरलैप देखा जाता है वो कहाँ से देखा जाता है? सिंगल लाइन का स्टेशन है, ये यहाँ पर मैंने बनाया और इस सिंगल लाइन के स्टेशन पर ये टेलिंग पॉइंट है और टेलिंग पॉइंट से एडवांस के बीच ये दूरी होती 120 मीटर। तो सिंगल लाइन में टेलिंग पॉइंट से, डबल लाइन में स्टार्टर से सिग्नल ओवरलैप देखते हैं। ना तो यहाँ पर कोई टेलिंग पॉइंट है और ना यहाँ पर कोई स्टार्टर है, इसलिए सिग्नल ओवरलैप का डिमार्केशन नहीं होता है, नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सिग्नल ओवरलैप नहीं होता है। अब आपने सारे 10 क्वेश्चन अपने चेक कर लीजिए और देख लीजिए कितने मार्क्स आए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज में इतना ही, केवल अगली एक्सरसाइज फिर डालूंगा और मैं 2-2 दिन के समय अंतराल पर इसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर कराते रहूंगा। धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए इस तरह की और वीडियो और एक्सरसाइज करने के लिए और मैटर को पढ़ने के लिए, और इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ही न भूलें। धन्यवाद।